नमस्कार, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर्स। देखिए, डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन से जस्ट पहले इम्प्लांट किए जाते हैं, जस्ट पहले लगाए जाते हैं और उस पर्टिकुलर नाउन को डिटरमाइन कर देते हैं। उन्हें कहते हैं हम लोग डिटर्मिनर्स। वैसे डिटर्मिनर का पहले भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ज़रूर देख लीजिए। तो अब उसके आगे के डिटर्मिनर्स हम लोग देखते हैं। Bounds. तो उसके आगे जो हमारे पास डिटर्मिनर्स आते हैं वो है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की। देखिए, डिटर्मिनर्स की एक सबसे खास बात ये है कि जितने भी टाइप्स के डिटर्मिनर्स होते हैं ये खुद अपने बारे में बता देते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटिव की अगर मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ये वो डिटर्मिनर्स होते हैं जो हर एक नाउन को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी ये वो डिटर्मिनर्स होते हैं जो बात करते हैं मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल। यानी किसी ग्रुप के मेंबर्स की बात करते हैं इंडिविजुअली। एक ग्रुप है, उस ग्रुप के मेंबर्स की, फॉर एग्जांपल जैसे क्लास की मैं बात करता हूँ तो क्लास में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है। हर एक स्टूडेंट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर से मैं करूँगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के जो एग्जांपल्स हमारे पास होते हैं वो है, टाइप्स जो होते हैं वो है ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। एग्जाम्पल भी इनका हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट हैज वन द प्राइज। एवरी स्टूडेंट हैज वन द प्राइज। हर एक स्टूडेंट को प्राइज मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। उन 50 स्टूडेंट्स के ग्रुप में से हर एक मेंबर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअली। एवरी स्टूडेंट यानी हर एक स्टूडेंट प्राइज जीत चुका है, हर एक स्टूडेंट को प्राइज मिल चुका है। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे ग्रुप में से हर एक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी उसे इंडिविजुअली मैंने बताया। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव्स। देखिए, नाम से पता चल रहा है इंटेरोगेटिव्स, तो यानी ये वो डिटर्मिनर्स होते हैं जो इंटेरोगेट करते हैं। इंटेरोगेट मतलब क्वेश्चन करना, सवाल पूछना, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। ये हमारे पास तीन होते हैं, व्हाट, व्हिच और हुज। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा व्हिच क्लास आर यू इन। तुम कौन सी क्लास में हो? तो यहाँ पे क्लास एक नाउन है, इसे जस्ट पहले मैंने वर्ड यूज़ किया है विच, तो ये क्या बन गया? डिटर्मिनर बन गया। क्या कर रहा है ये? क्वेश्चन कर रहा है, इंटेरोगेट कर रहा है, तो ये बन गया इंटेरोगेटिव। अब देखिए, हमें ये तो पता है कि विच और हुज तो हम लोग किसी भी नाउन से पहले यूज़ करते हैं, लेकिन व्हाट भी किसी नाउन से पहले यूज़ हो सकता है और किसी नाउन से पहले यूज़ नहीं भी हो सकता। दोनों ही यहाँ पे कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे व्हाट इज़ आया है। इज़ मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, तो इस हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने व्हाट यूज़ किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी नाउन से पहले भी व्हाट आए? बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ व्हाट फूड डू यू लाइक। व्हाट फूड डू यू लाइक, क्या खाना पसंद है तुम्हें? फूड नाउन है, इसे जस्ट पहले मैंने एक वर्ड यूज़ किया है व्हाट, तो ये इस फूड को, इस नाउन को डिटरमाइन कर रहा है इंटेरोगेट करके, तो ये बन गया इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। सेम वेज व्हाट, विच, हुज, ये तीनों क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं इसलिए डिटर्मिनर्स हो गए, और इंटेरोगेट भी करते हैं इसलिए इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स हो गए। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के डिटर्मिनर्स। सो नेक्स्ट जो हमारे पास अवेलेबल है वो है क्वांटिफायर्स। देखिए, अगेन इसके नाम से पता चल रहा है क्वांटिफायर्स, यानी ये क्या कर रहा है? क्वांटिटी बता रहा है।
किसी भी नाउन की ये क्वांटिटी बताता है कि कोई पर्टिकुलर नाउन कितनी क्वांटिटी में है। तो कुछ डिटर्मिनेंट्स हमारे पास होते हैं जो क्वांटिटीज बताते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल, मैनी, एनी, मच, फ्यू और लिटिल एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें क्वांटिटीज़ के बारे में बताते हैं। ऑल, मैनी, एनी, मच, फ्यू और लिटिल। इसमें से फ्यू और लिटिल में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास 3 फॉर्म्स में आते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनमें से किसी एक का भी एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। मैंने लिखा I have many friends. I have many friends. तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, नाउन है। इस नाउन से पहले मैंने वर्ड यूज़ किया मैनी, तो ये बन गया मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। तो मैं दोस्तों की क्वांटिटी बता रहा हूँ, फ्रेंड्स की मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ, कितने, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये बन गया क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। अब हम लोग देख लेते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में डिफरेंस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में डिफरेंस। देखिए फ्यू जो यूज़ होता है ये होता है ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस देने के लिए, यानी जब किसी भी नाउन से पहले हम लोग फ्यू यूज़ कर रहे हैं तो ये सेंस हमें दे रहा है ऑलमोस्ट नेगेटिव का। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जैसा आप लोग मेरे पास आए और आपने बोला सर थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। अब मेरे पास यार पैसे तो है ही नहीं, क्योंकि सैलरी आई और चली भी गई। तो लेकिन अब मैं आप लोगों को मना भी नहीं कर सकता डायरेक्टली, मैं ये भी नहीं बोल सकता आई डो नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो इनडायरेक्टली मैं कैसे मना करूँगा कि मैं निगेटिव भी ना बोलूँ और निगेटिव भी शो हो जाए, यानी मना भी हो जाए। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ, एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ आई हैव फ्यू रुपीज़ इन माई वॉलेट। आई हैव फ्यू रुपीज़ इन माई वॉलेट। ये मैंने सेंटेंस बोला। अब देखिए रुपीज़ नाउन है, नाउन से जस्ट पहले मैंने क्या यूज़ किया, फ्यू, तो ये डिटर्मिनर बन गया। अब मैंने बोला मेरे पास कुछ रुपीज़ है, मतलब कुछ मतलब ना के बराबर, ऑलमोस्ट नेगेटिव। तो आप लोग समझ गए कि यार सर के पास अभी रुपीज़ नहीं है, वास्तव में 100-150 रुपीज़ है, उसमें तो मैं क्या उधार दे सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस देने के लिए मैंने फ्यू को यूज़ किया है। अब बात आती है अ फ्यू की। अ फ्यू ये पॉजिटिव सेंस हमें देता है, ये हमें सेंस तो देता है पॉजिटिव, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पॉजिटिव सेंस में भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की बात करता है, ये बात करता है कम क्वांटिटी की, यानी जो ज़्यादा नहीं है, नॉट मैनी बट सम, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी सी है, यानी कुछ क्वांटिटी की, थोड़े अमाउंट की बात करता है। अब क्या हुआ, आप लोग आ गए मेरे पास 5 तारीख को, 1 तारीख को सैलरी आती है, तो आप लोग 5 तारीख को दोबारा आ गए, सर अब तो थोड़े पैसे उधार हो जाएंगे। मैंने कहा यार आप लोगों को तो पता ही है सैलरी जितनी देर में आती है उतनी ही जल्दी से चली भी जाती है, तो ठीक है अभी पूरी सैलरी निकली है, थोड़े बहुत रुपीज़ उधार है। तो आपने बोला कि सर मुझे 10,000 रुपीज़ चाहिए। मैंने कहा यार 10,000 रुपये तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 1,000-2,000 रुपये तो हो जाएंगे अभी, तो 1,000-2,000 रुपये मैं दे सकता हूँ, यानी मेरे पास ज़्यादा रुपीज़ तो नहीं है बट मेरे पास थोड़े बहुत रुपीज़ है जो मैं उधार दे सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव अ फ्यू रुपीज़ इन माई वॉलेट। आई हैव अ फ्यू रुपीज़ इन माई वॉलेट। मेरे वॉलेट में अ फ्यू रुपीज़ है। अ फ्यू रुपीज़, रुपीज़ नाउन है, इससे पहले यूज़ हुआ है, अ फ्यू डिटर्मिनर बन गया, यानी थोड़ी सी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े से है, यानी थोड़े से पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है बट थोड़े कम है। तो आई हैव अ फ्यू रुपीज़ इन माई वॉलेट, यानी मेरे वॉलेट में थोड़े रुपीज़ पड़े हुए हैं। अब आपने बोला कि सर ठीक है, अब वो थोड़े रुपीज़ हैं, अब वो मुझे दे दीजिए, काम तो उनसे चल ही जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब इस बार मैं यूज़ करूँगा द फ्यू को। देखिए अ फ्यू और द फ्यू में सिंपली कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक आर्टिकल का डिफरेंस है, एंड दैट इज़ अ एंड द। आर्टिकल के वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियोस देख लिए हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप लोग देख भी सकते हैं।
अदरवाइज़ आप लोगों को यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करके आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा। और हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें मैंने बताया था आर्टिकल के वीडियो में, और हम लोग यूज़ करते हैं उस नाउन के लिए जिस नाउन को हम लोग रेफ़र कर रहे हैं पहली बार। सेम नाउन को अगर उसके बाद रेफ़र किया जाता है तो हम उसी अ की जगह द को यूज़ करते हैं। यानी किसी नाउन को पहली बार रेफ़र करें तो अ, दूसरी, तीसरी या उसके बाद जितनी भी बार उस नाउन के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे द फ्यू, ये भी अगेन सेम सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस ही देता है ये, और ज़्यादा का सेंस नहीं देता, नॉट मैनी बट ऑल दैट आर। ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना है वो पूरा का पूरा, यानी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा का सेंस हमने नहीं दिया था, थोड़े का सेंस दिया था। अब ये थोड़े का थोड़ा पूरे की हम लोग बात करें तो हम लोग द फ्यू का यूज़ करेंगे। या फिर सिंपली समझो, मैंने पहली बार बोला तो मैंने बोला बच्चों आई हैव अ फ्यू रुपीज़ इन माई वॉलेट, मेरे वॉलेट में थोड़े पैसे हैं। अब इसी अ फ्यू रुपीज़ को मैं दोबारा जब बोलूँगा दूसरी बार तो मैं इसी अ फ्यू की जगह द फ्यू यूज़ करूँगा। कैसे, देख लेते हैं। जैसा आपने बोला ठीक है सर, वो जो थोड़े से पैसे हैं, वो जो थोड़े से रुपीज़ है वो आप हमें दे दीजिए। तो मैं अंदर गया और अंदर जाके मैं क्या देखता हूँ, द फ्यू रुपीज़ दैट आई हैड हैव बिन स्टोलन। वो थोड़े से रुपीज़ जो मेरे पास थे वो भी चोरी हो गए। तो यानी रुपीज़ नाउन है, इससे पहले हमने द फ्यू यूज़ किया है, ये बन तो डिटर्मिनर्स रहा है। अब ये द हमने क्यों लगाया है, अ फ्यू के बारे में ही दोबारा हमने बात की। पहली बार जब मैंने बोला था तो मैंने बोला मेरे पास थोड़े से रुपीज़ है, ज़्यादा रुपीज़ नहीं है, थोड़े से रुपीज़ है। तुमने कहा ठीक है वो थोड़े से रुपीज़ दे दो। मैंने उन्हीं थोड़े से के बारे में दोबारा जब मैंने बात की तो यहाँ पे मैंने द फ्यू को यूज़ किया। सिंपली ये द फ्यू अ फ्यू ही है, बस दूसरी बार हम लोग बात करें तो अ फ्यू कन्वर्ट हो गया द फ्यू में, एज सिंपल एज दैट। तो आप लोग इसे उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को। अब हम लोग देखते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में ये बिल्कुल सेम होता है फ्यू के जैसा, बस डिफरेंस एक ही होता है कि इसे हम लोग यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले, यानी वो नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उससे पहले हम लोग लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। ये लिटिल यूज़ किया जाता है, सेम सेंस देता है ऑलमोस्ट नेगेटिव का। अ लिटिल पॉजिटिव, नॉट मच बट सम, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा है। द लिटिल अगेन पॉजिटिव सेंस देता है, थोड़े से की बात करता है और वो थोड़ा सा पूरा का पूरा। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं आप में से कुछ लोग मेरे घर पे आते हैं और आपने बोला सर आज तो चाय पिला दीजिए। अब मैं अंदर जाता हूँ और मैं क्या देखता हूँ कि यार बोतल में तो मिल्क ही नहीं है, दूध ही नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को मना नहीं करना चाहता कि यार दूध है नहीं, तो मैं मना भी नहीं करना चाहता, मतलब निगेटिव भी नहीं बोलना चाहता, पॉजिटिव भी बोलना चाहता हूँ और उसमें भी मना हो जाए, दोनों काम हो जाए। तो ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं लिटिल की सहायता से, लिटिल की हेल्प से। एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ तुम लोगों को, देयर इज लिटिल मिल्क इन द बॉटल। बॉटल में बहुत थोड़ा सा मिल्क है। बहुत थोड़ा सा मिल्क मतलब देखिए यहाँ पे मिल्क नाउन है, काउंट नहीं कर सकते हम लोग इससे, इसलिए इससे पहले हमने यूज़ किया लिटिल जो बन गया डिटर्मिनर्स। मतलब ये एक बॉटल है और इस बॉटल के अंदर जो मिल्क है वो बिल्कुल इतनी सी क्वांटिटी में है, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा। अगर मैं इस बॉटल को टिल्ट करता हूँ मिल्क को बाहर निकालने के लिए तो ये मिल्क बाहर निकालने से पहले बोतल में चिपक के ही ख़त्म हो जाएगा, इतना सा मिल्क है। तो जैसे मैंने बोला देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द बॉटल, यार मैं चाय तो पिला दूँ लेकिन मैं क्या करूँ, देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द बॉटल, बॉटल में थोड़ा सा मिल्क है। अब तुम लोग समझ गए कि यार सर मना भी नहीं कर रहे हैं और इनडायरेक्टली मना भी कर दिया सर ने, ठीक है काम हो गया। अब नेक्स्ट टाइम अगले दिन वापस तुम लोग आए या 5-6 दिन बाद में वापस तुम लोग आए और इस बार 5 लोग आ गए। अब तुम पाँचों ने बोला कि सर इस बार तो हम चाय पी के ही जाएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चाय पिलाने में क्या प्रॉब्लम है, चाय बना देते हैं। अब अ लिटिल हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों पॉजिटिव क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं है लेकिन है, थोड़ा सा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी क्वांटिटी है, कुछ क्वांटिटी है।
लेकिन अभी भी कम है। अब मैंने तुम्हें बोला कि यार अभी भी 5 जने हो तुम लोग, तो 5 जनों लायक तो चाय नहीं बन पाएगी, क्योंकि मिल्क अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछली बार जितना भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, अब की बार है लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। तो मैं सेंटेंस बोल सकता हूँ, देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल। बॉटल में थोड़ा सा मिल्क है। तो अ लिटिल मैंने यूज़ किया है मिल्क से पहले, तो ये डिटर्मिनर बन गया। और इस बार जो ये बॉटल है, इस बॉटल में थोड़ा मिल्क है, मतलब इतना हम लोग मान लेते हैं, इतना मिल्क है। तो इसमें मैंने बोला कि यार 5 जनों के लायक तो चाय नहीं बन पाएगी, 3 जनों तक चाय बन सकती है, 3 लोग इसमें चाय पी सकते हैं, 3 लोगों तक चाय बन सकती है। तो देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल। बॉटल में थोड़ा सा दूध है, यानी है पॉजिटिव है क्वांटिटी, लेकिन वो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी क्वांटिटी है। तो तुमने बोला सर इस बार तो हम चाय पी के ही जाएंगे, आप एक काम करो उस थोड़े से दूध की भी चाय बना लो और हम लोग आधा आधा कप शेयर कर लेंगे, आधा आधा कप पी लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब अगली बार मैंने जो सेंटेंस यूज़ किया वो यूज़ किया द लिटिल से। द लिटिल क्या बात करता है? पॉजिटिव की बात करता है, ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना है वो पूरा का पूरा, जितना है वो पूरे के पूरे की बात कर रहा है। अब हुआ क्या, मैं अंदर जाता हूँ किचन में, और किचन में जाके मैं क्या देखता हूँ, द लिटिल मिल्क that was there in the bottle has been spilt। जैसे मैं किचन के अंदर गया तो अंदर जाने से पहले जैसे मैं गेट पर पूछा, वहाँ पे मुझे अचानक एक आवाज़ सुनाई दी बोतल के नीचे गिरने की। हम सब लोग भाग के अंदर आए किचन में, और हम लोग आके क्या देखते हैं कि जो बॉटल है वो गिरी हुई पड़ी है और वहाँ से एक बिल्ली भागती हुई जा रही थी। तो हम सब लोग समझ गए कि यार ये जो थोड़ा सा मिल्क था बॉटल के अंदर, ये पूरा का पूरा ज़मीन के ऊपर बिखर चुका है। ये क्या है? ये है मिल्क। तो अब मैंने उसी मिल्क की बात की। आप लोगों ने बोला ठीक है सर हम लोग तो चाय पियेंगे, आप तो चाय बना लो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं किचन में जैसे ही जाने लगा मैं क्या देखता हूँ कि वो मिल्क, कौन सा मिल्क? वो लिटिल मिल्क जिसकी मैंने यहाँ पे बात की है, और लिटिल मिल्क ये थोड़ा सा मिल्क है, इसी मिल्क की मैंने बात की। मैंने बोला बच्चों चाय तो नहीं बन सकती यार, क्योंकि वो थोड़ा सा दूध जो बॉटल में था वो पूरा बिखर चुका है, वो थोड़ा सा वो पूरा का पूरा बिखर चुका है। तो यहाँ पे मैंने उस मिल्क की बात की है जिस मिल्क के बारे में मैं बात कर चुका था अ लिटिल में। बस दोबारा मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, दूसरी बार मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, तो मैंने वर्ड यूज़ किया द लिटिल, एज सिंपल एज दैट। तो ये बॉटल का ढक्कन इधर पड़ा हुआ है साइड में, और ये बॉटल खुली हुई पड़ी है और दूध इसमें से नीचे गिरा हुआ पड़ा है। ये दूध जो यहाँ पे था थोड़ा सा, ये पूरा का पूरा बिखर चुका है। तो सेंटेंस बन गया द लिटिल मिल्क दैट वाज देयर इन द बॉटल हैज़ बीन स्पिल्ड। वो थोड़ा सा मिल्क जो बॉटल में था बिखर चुका है। तो ये हो गया लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में डिफरेंस। आप लोग इसे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, उसमें आप लोग अपने कमेंट्स, सजेशन या क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। ट्राई करूँगा मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।